हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। अ कार इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 7 लाख, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। इसमें हमें जो है वो सेलिंग प्राइस दी गई है, जबकि हमने इसमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। और जो लास्ट वाला एग्जांपल हमने सॉल्व की थी उसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी गई थी और हमने सेलिंग प्राइस फाइंड की थी। आइए तो पहले हम अपनी जो डेटा है वो समराइज करते हैं। डेटा समराइज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस जो कि 7 लाख रुपीज़ बताई गई है। फिर हमारा जो प्रॉफिट है 20% और हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इसमें जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा वो कुछ इस तरह से है। अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रिक्वायर्ड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ 100 के साथ हम रिक्वायर्ड परसेंटेज इस वजह से इंक्लूड कर रहे हैं कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 7 लाख रुपीस, इसमें ऑलरेडी 20% जो हमारा कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट है वो इंक्लूड है। वो प्रॉफिट जो है अमाउंट, उस प्रॉफिट का जो अमाउंट है हमने वो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करके जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करनी है। आइए तो हम अपनी जो डेटा है वो इस फार्मूला में पुट करते हैं। 100 हमारे पास टोटल अमाउंट की परसेंट होती है, प्लस 20% हमारे पास जो प्रॉफिट यहाँ बताया गया है वो इंक्लूड करने के बाद हमारे पास 120 टोटल अमाउंट खड़ा होगा। मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ। फर्स्ट सिफर इसकी चली गई, फर्स्ट सिफर इसकी चली गई। हम यहाँ 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 2 3 6 जो रिमेनिंग 1 है वो हमने यहाँ दिया, 10 हो गया। 2 5 20, रिमेनिंग जो 3 जीरोज हैं वो हमने वैसे ही ऊपर रख लिए। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि अगर 70,000 को 2 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो हमारा अमाउंट निकलेगा 35,000। यहाँ 2 6 12। फिर दोबारा से हम 2 के साथ इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, रिमेनिंग जो 1 है वो हमने यहाँ दिया, 15 हुआ। 2 7 14, रिमेनिंग जो 1 है वो हमने यहाँ दे दिया, 10 हो गया। 2 5 10, जो रिमेनिंग 2 सिफर हैं वो हमने ऊपर वैसे ही रख लिए। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि अगर 35,000 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो 17,500 रुपीज होगा। और यहाँ 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, जो नोमिनेटर्स हैं वो नोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3 ही निकलेगा। यहाँ 17,500 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह से, 17,50,000। अब 17,50,000 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो निकल आएगी। थ्री 5 15, 2 5 यहाँ से नीचे लिया, 24 1 सिफर को हमने यहाँ से नीचे लिया, 3 9 1, फिर दोबारा सिफर को नीचे लिया, 3 9 1, फिर दोबारा से हमने सिफर को नीचे लिया, 3 3 9 1, फिर दोबारा से हमने सिफर को नीचे लिया, 3 9 3 3 9। यहाँ हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 1 बचेगा। अगर हम इसे डेसिमल की सूरत में ले जाना चाहें तो डेसिमल की सूरत में भी ले जा सकते हैं, मगर हम यहाँ इसे डेसिमल की सूरत में नहीं ले जाना चाहते और जो रिमेनिंग 1 है वही हम छोड़ देंगे। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि अगर एक कार हम 7 लाख रुपए की बेचते हैं तो उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5,83,333। और इसमें जब हम अपना प्रॉफिट है 20% वो इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास वही सेलिंग प्राइस जो है 7 लाख रुपीस वो आ जाएगी। तो गोया कि हम देखते हैं कि वाकई इस तरह से होगा या नहीं होगा। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस जो अभी हमने फाइंड आउट की है। जब हम 7 लाख में से माइनस करेंगे 5,83,333 तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा।
7 6 6 6 1 and 1 1,16,663 जो कि हमारा प्रॉफिट भी है। अगर फिर दोबारा से हम इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के साथ इंक्लूड करें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हमारे पास फिर दोबारा से सेलिंग प्राइस वही 7 लाख आ जाएगी। 5,83,333 प्लस 1,16,667। फिर दोबारा से अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास वही सेलिंग प्राइस 7 लाख रुपीस आ जाएगी। 5,83,333 1,16,667 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 6 7 लाख। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि हमने जो प्रोसेस इस्तेमाल किया है वो प्रोसेस हमारा एक्यूरेट है। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो लॉस की है। वो कुछ इस तरह से है, a car is sold at 20% loss on cost price if its selling price is 5 lakh, find its cost price। इसमें क्या है कि हमें सेलिंग प्राइस जो है वो 5 लाख रुपीस दी गई है, जबकि बताया ये जा रहा है कि 20% हमें कॉस्ट प्राइस जो है उस पे लॉस हुआ है। हमें यहाँ इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए पहले हम डेटा समराइज करते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो कि हमने 5 लाख रुपीस लिखी। फिर हमारे पास लॉस है जो कि 20% हमने लॉस लिखा। हमें फाइंड यहाँ क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इसका फार्मूला लास्ट वन जो हमने प्रॉफिट वाला किया था उससे थोड़ा चेंज होगा। इसमें किस तरह से होगा फार्मूला, सबसे पहले हमने अमाउंट लिखना है, फिर डिवाइड करना है 100 माइनस जो लॉस परसेंट है हमारी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने लिखा था अमाउंट डिवाइडेड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो कि 20% थी। यहाँ भी हमने 100 में से 20% माइनस करनी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अमाउंट जो होता है हमारा वो 100% पर ही कंसिस्ट करता है। क्योंकि हमें यहाँ 20% लॉस हुआ है तो इस वजह से टोटल ये जो अमाउंट है उसमें से हम 20% माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट हमें यहाँ दिया गया है 5 लाख रुपीस, ये कंसिस्ट करता है 80% पर, और यहाँ हमने 80% के साथ ही इसे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि अमाउंट 100% होता है जो कि इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है। तो हमने यहाँ इसको 100 के साथ डिवाइड कर देना है। अब हम देखते हैं, अपनी डेटा यहाँ पुट करते हैं, क्या आंसर निकलता है। 100 में से माइनस जब हम 20 करेंगे तो हमारे पास यहाँ रिमेनिंग 80 आएगा इनटू 100%। एक सिफर हम इसकी और दूसरी सिफर इसकी खत्म कर देते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 50,000 है। 50,000 को 8 के साथ हमने डिवाइड करना है। मिनिमम टेबल जो है दोनों को डिवाइड कर सके वो 2 की टेबल है। देखते हैं हम 2 to the 4, रिमेनिंग जो 1 है वो इसको दिया, यहाँ हुआ 10, 2 5 the 10, रिमेनिंग जो 1 2 and 3 जीरोस हैं वो हमने यहाँ रख लिए, 2 4 the 8। यहाँ रिमेनिंग हमारे पास 25,000 है और यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ हमारे पास 100% है, 100 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको फ्रैक्शन में समझाया था कि अगर क्रॉस में टेबल्स लग रही हैं और डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए डिवीजन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 2 to the 4, 2 5 the 10 and 0 ऊपर आया, 2 1 the 2, 2 to the 4, 1 रिमेनिंग रहा, यहाँ दिया 2 5 the 10। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो है 25, यहाँ 25,000 है और यहाँ 25 है। नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट है 25,000, उसको हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइए तो 25 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ हम डबल स्टेप मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि इसकी जो प्राइस है वो 6,25,000 है। जब हम 6,25,000 में से 20% माइनस कर देंगे तो हमारी 80% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 5 लाख रुपीस होगी। अगर हम 6,25,000 में से 20% जो हमारा लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, अगर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस फिर दोबारा से 5 लाख आ जाएगी। उसे मालूम करने के लिए हम किस तरह से करेंगे,
6,25,000 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ। क्यों 6,25,000 को हम 100 के साथ डिवाइड क्यों करेंगे? वो इस वजह से डिवाइड करेंगे कि हमें मालूम है 6,25,000 जो कंसिस्ट करता है वो 100 पर कंसिस्ट करता है और यहाँ 80% के साथ इस वजह से हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो है 20% लॉस हुआ है और रिमेनिंग जो अमाउंट 80% है वो निकालना है। तो देखते हैं ये किस तरह से होगा। 2 सिफर हम इसके खत्म कर देंगे, 2 सिफर इसके खत्म कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास रहेगा वो 6,250 रहेगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ। आइए तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। गाइस यहाँ हम डबल स्टेप मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 0 के साथ किसी को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर 0 ही निकलता है। डबल स्टेप मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फर्स्ट हमारे पास नंबर है उसके नीचे हम साइन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की। ये मल्टीप्लिकेशन की साइन इस चीज को जाहिर करती है कि हम डबल स्टेप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 को 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। 8 5 40, 0 4 ऊपर जाएगा। 8 to the 16 and 4 20, 2 0 2 8 6 48 and 2 50। तो गोया के हमारा आंसर हुआ 5 लाख। जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ 5 लाख दिया गया है। जब हम टोटल अमाउंट जो 100% है हमारा 6,25,000, वहां से हम 20% डिडक्ट करेंगे और रिमेनिंग हमारे पास 80% जो है वो 5 लाख ही आया। तो गोया कि हमने जो प्रोसेस इस्तेमाल किया है वो प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। तो गाइस आप इस तरह से इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस से ही आप अपना कांसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।